सो हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में स्टेप मार्किंग है या नहीं है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर में पेपर हार्ड चेकिंग होगा या इजी चेकिंग होगा? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर हार्ड आया था कि इजी आया था? प्लीज सर आप अपना ओपिनियन दे दीजिए। ये कुछ कॉमन डाउट्स है जो कल से मुझे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाते हैं और आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, पेपर हार्ड चेकिंग होगा या इजी चेकिंग होगा? ये तो पेपर जैसे चेकिंग होता है वैसे चेकिंग होगा। दूसरा बात, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्टेप मार्किंग है? जी बिल्कुल स्टेप मार्किंग है, भरपूर स्टेप मार्किंग है, क्योंकि ये अकाउंट्स है, जितना आप सही करोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा। क्लियर? और तीसरा बात सर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर हार्ड है कि इजी है पेपर, वो आप बताइए। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आप कैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इजीली पास मार्क्स उठा लोगे, वो मैं आपको यहां पर डिटेल में बता रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फॉलोइंग द स्टेप मार्किंग टेक्निक। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन था भैया इश्यू ऑफ शेयर का, बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई, प्रोराटा भी नहीं दिया, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अब इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में? और नरेशन भी नहीं देना था, तो आई अज्यूम कि आपने एक क्वेश्चन सही बनाया होगा, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपने सही बनाया होगा विद सिली मिस्टेक्स। तो चलो आपको 6 मार्क्स ही मैं पकड़ लेता हूं किसमें मिलेगा, मान लीजिए 6 मार्क्स मान लीजिए, बट जबकि मुझे लगता है कि सबका सही हुआ होगा तो 10 में 10 मिलेगा, बट फिर भी 6 पकड़ के चलते हैं, ठीक है? सारे ऑड सिचुएशंस को पकड़ के चलते हैं कि आप पास मार्क्स उठा लोगे। देखो दूसरा क्वेश्चन अंडर राइटिंग, ये भी इजी था भाई, आई अज्यूम कि ये भी आपने सही किया होगा, इसमें भी कुछ नया नहीं था, कुछ यूनिक नहीं था। क्लियर है गाइस? तो सपोज इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि आपने सही बनाया होगा, फिर भी मान लेते हैं कि आपने सिली मिस्टेक कर लिया होगा, तो चलिए आपको 5 मार्क्स मिला, 6 5 कितना हो गया? 11 मार्क्स। देखिए मिनिमम मार्क्स पकड़ के मैं देख रहा हूं, स्टेप मार्किंग को पकड़ के हाँ पूरा 50% कर दे रहा हूं, फिर भी देखो आप इजीली पास मार्क्स उठा लेंगे अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो। चलिए अगला है प्रेफरेंस शेयर। भाई प्रेफरेंस शेयर इतना ईजी था, इससे ईजी क्या होगा बोलो? अगर आपने ठीक से सारे क्लासेस किए थे और आपने अगर सारा रिवीजन अच्छे से किया है तो भैया आराम से आप बना लिए होंगे प्रेफरेंस शेयर। फिर भी चलिए मैं मान लेता हूं कि इसमें भी आपने एक सिली मिस्टेक कर दिया होगा, 5 मार्क्स पकड़ लेते हैं, ठीक है? जर्नल एंट्री वर्नल एंट्री सब क्या, इसमें भी नरेशन का दरकार नहीं था, तो भैया कितना मार्क्स हो गया बताइए? 6 5 11 5 16 मार्क्स हो गया, 5 ही पकड़ लेता हूं। उसके बाद डिबेंचर का रिडेम्पशन, माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड, डिबेंचर का रिडेम्पशन भी कॉमन क्वेश्चन ही था, सिर्फ उसमें क्या किया था, एन्युटी का वैल्यू दे दिया था। आप कोचिंग का बुक का पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही सम से जाके देख लेना बाबू, जिसमें आपको एनुअल कंट्रीब्यूशन निकालना हम लोग सिखाए थे, जाके मिला लीजिएगा, जाके पहला जो सम्स कराए थे ऐसे ही सम्स कराए थे, जाके देख लीजिएगा कोचिंग का स्टडी मैट से, ठीक है? तो भैया और क्या चाहिए जीवन में यार? फिर भी मैं मान लेता हूं कि आपने सिली मिस्टेक कर लिया होगा, चलो 5 मार्क्स, 16 5 कितना हो गया? 21 मार्क्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, भाई पूरा स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अलग नहीं था, फिर भी मैं मान लेता हूं इसमें भी आप एक दो एडजस्टमेंट गलती कर दिए होंगे। 21 5 कितना होता है? 26, क्योंकि एग्जाम हॉल का एनवायरमेंट अलग होता है, एग्जाम हॉल में एक माइंड का आता हुआ चीज में हम लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं ये मान लेता हूं कि आप सब में थोड़ा थोड़ा गलती किए होंगे, ठीक है? 26 मार्क्स। अब आइए उसके बाद भाई अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भाई इससे इजी सम्स क्या रहेगा? मैंने रिवीजन में भी कराया था सरेंडर वाला सम्स, देखिए जाकर के क्लासेस में भी ये सम्स सेम सम्स कराया हुआ है, खाली नाम अमाउंट चेंज है, ठीक है बाबू? और क्या चाहिए जिंदगी में यार? फिर भी मैं मान लेता हूं कि आपने एक दो एडजस्टमेंट गलती कर दिया होगा, तो इसमें आपको कितना मिल गया? इसमें आपको 10 मिल गया, इसमें आपको कितना मिल गया? 10 मार्क्स मिल गया। 10 मार्क्स मान लिए, 5 मार्क्स का बढ़े, एक दो एंट्री गलती किया तो 5 मार्क्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन में 5 मार्क्स, दूसरा में 5 मार्क्स 10 मार्क्स, तीसरा में 5 मार्क्स 15 मार्क्स, चौथा में 5 मार्क्स 20 मार्क्स, ठीक है? पांचवा में 5 मार्क्स 25 मार्क्स, मैं 25 पकड़ लेता हूं, इधर 10 35 मार्क्स हो गया, पास तो आप ऐसे ही हो चुके हो। देखो फाइनल अकाउंट में क्या था भाई? कुछ तो अलग हमको दिखाई नहीं दे रहा, एक भी एडजस्टमेंट यूनिक दिखाई नहीं दे रहा, बता दीजिए। कुछ भी एडजस्टमेंट यूनिक नहीं है गाइस। अगर आपने ठीक से क्लासेस कहीं भी किए होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे तो बना लिए होंगे। हाँ डेफिनेटली क्या होता है, एग्जाम हॉल का एनवायरमेंट अलग होता है, तो मे बी आउट ऑफ कंफ्यूजन एक दो एंट्री गलत हो गया होगा, तो मान लीजिए चलिए आपका अभी तक 35 मार्क्स आया है, मैं इसमें पकड़ता हूं कि आपको 8 मार्क्स ही मिलता है, एक दो एडजस्टमेंट आपने गलती कर दिया, या मान लीजिए बहुत बच्चे टाइम का कमी के कारण कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, तो कितना हो गया? फिर भी तो भैया आप 40 45 इसमें स्कोर कर ले रहे हो, 10 15 मार्क्स आपका कॉलेज दे देगा, तो 50 55 आ गया। अगर आप लोग में से कोई भी बच्चा पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो मुझे नहीं लगता किसी भी कंडीशन में वो बच्चा सफली होगा, या कोई बच्चा अगर मान लीजिए ग्रुप ए का भी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ठीक से, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा सफली होगा। गाइस अगर आपने ठीक से पढ़ाई किया होगा, सारे पेपर सॉल्व किए होंगे, कहीं भी क्लासेस आपने लिया, डज नॉट मैटर, लेकिन अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस किया होगा तो फेल तो आप एटलीस्ट नहीं होंगे। क्लियर है गाइस? सो भाइयों और बहनों, आई होप आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सेमेस्टर 6 का एडमिशन चालू है, तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, बहुत ही लोएस्ट फीस में सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, क्लासेस 19 तारीख से, वेट मत करिए, जल्दी एडमिशन लीजिए। मेरा नंबर है 9874411552। थैंक यू।